इसी को ध्यान में रखते हुए सहूलियत के हिसाब से समय सर्वे की टीम ने चुना था कल सुबह 7:30 बजे का कि जो सुबह की नमाज होती है जिसे फज्र की नमाज कहा जाता है वो हो चुकी हो, और फिर जो दोपहर में नमाज होती है जिसे जोहर की नमाज कहा जाता है उसका समय 12:30 बजे के आसपास शुरू होता है। तो बीच का जो समय था जिस समय किसी तरीके से मस्जिद में किसी को आना जाना नहीं था, कोई नमाज में दिक्कत नहीं होनी थी, सहूलियत के हिसाब से वो समय चुना गया था। और ऐसे में बावजूद इसके ये हुड़दंग और इतनी संख्या में वहां पर लोगों का जुट जाना ये सवाल खड़े कर रहा है, और सवाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे एक पूरी प्लानिंग, सुनियोजित साजिश। हम आपको जरा मौके से अपने सहयोगी अहमद बिलाल की ही एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या हुआ है यहाँ पर। मेरा नाम सुभान है, दीपक राय, हिंदूपुरा खेड़े के हम रहने वाले हैं, संभल में। यहाँ पुलिस पे यहाँ चौराहे पे आ गए हैं, यहाँ से लगभग कोई 600 मीटर की दूरी पे पुलिस आई और पुलिस पे लोगों ने पथराव कराई। इन लोगों ने वो जो थे लोग करने वाले, उन लोगों ने करा। मैं था नहीं यहाँ, मुझे तो बीवी ने हमारी बताया। मैं तो यहाँ से अब 9 किलोमीटर दूर भट्टा है, भट्टे पे था अपने। तो पता चला ऐसे पुलिस ने ऐसे पथराव करा है, वो पुलिस पे पथराव करा है इन्होंने। और ये है तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने घर के किवाड़ लगा लो, कोई भी अंदर को कोई भागता हुआ भी कोई लड़का कोई आदमी तुम्हारे घर में नहीं आवे, नहीं तो दोषी कहलाओगे। तो मेरी बीवी अकेली थी और मेरा एक नाबालिग बच्चा था, बस। उन्होंने किवाड़ लगा लिए हम, और किवाड़ लगा के उन्होंने अंदर घर में मुझसे बराबर फ़ोन पे बात चल रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने किवाड़ मत खोलना, कोई वो करे, किवाड़ मत खोलियो। बहरहाल कुछ देर बाद बात होते होते पुलिस ने उन्हें रपटाया यहाँ तक, और पुलिस ये कहती है हमारे घर से पत्थर चला। मैं ये कहता हूँ हमारे घर से अगर इतनी सारी कंकरी भी लगी हो, क्योंकि मेरी बीवी और मेरा बच्चा था, और पुलिस के पास तो फुटेज होगी सब, क्योंकि जब मूवी बनाते हुए चलती है, मीडिया भी ये सब है। और मेरे घर पे से DPR ले गए हैं, उसमें DPR में देख लें, अगर ज़रा सा भी मेरे सबूत कोई हो मेरे उसका परिवार का, मैं उसके लिए सज़ा पाने के लिए तैयार। नहीं तो पुलिस से मैं यही चाहूँगा भाई जितने भी अधिकारी हैं गलत नहीं फंसे, जो भी फंसे। लेकिन ये तो मानते हैं ना आप कि आपके इलाके में पथराव हुआ, ये पथराव करने वाले कौन थे? आपके बगल के ही तो लोग होंगे ना भाई? यही थे, और कहाँ के आएंगे? पूरे इधर के घूम घाम के सब, पुलिस के पास तो फुटेज है सब। उस ऊपर भी हम आपसे विनती करेंगे कि एक बार हमें आप ऊपर का भी दिखाइए कि ऊपर जो है वो किस तरीके की तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। कि ऊपर तक देखिए, यहाँ पर ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर ये जो घर है, ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। और जैसा कि जो घर के मालिक हैं सुभान, उनका यहाँ पर कहना है कि जो है जब वो घर पर आए तो वो उन्होंने ऐसा जो है वो जो तस्वीर जो है वो देखने को मिली। और ये किचन की अगर हम आप तस्वीर दिखाएं तो देखिए किचन में भी जो शीशे की जो अलमारियाँ थीं वो यहाँ पर टूटी पड़ी हैं, और जो कांच है वो ज़मीन पर इसी तरीके से बिखरा पड़ा है। तो जो क्रॉकरी रखने के और जो बर्तन रखने का की जो अलमारियाँ होती हैं, वो अलमारियों के शीशे को जो है वो तोड़ा गया है, और जो कांच है वो यहाँ पर ज़मीन पर भी बिखरा हुआ है। तो ये होते हैं, ये हिंसा के दंश होते हैं। जब भी कहीं किसी इलाके में हिंसा होती है तो फिर जो है उसका जो उसका तस्वीर होती है वो कितनी निराशाजनक होती है कि एक बसा बसाया घर जो है वो इस वक्त इस तरीके से उजाड़ दिया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये आखिर ये जो कृत्य है ये किसने किया है, ये किसके एक्शन से इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये निराशाजनक जो है वो ज़रूर है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, संभल। तो संभल में ये हिंसा के निशान सिर्फ और सिर्फ बाहर गली मोहल्लों सड़कों में ही नहीं बल्कि घरों में भी किस तरीके से पसरे हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर अहमद बिलाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और इस बीच सियासी प्रतिक्रिया भी संभल की इस हिंसा को लेकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया।
कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाज के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए ये जो कर रही है बीजेपी, न प्रदेश के हित में न देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील, शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा को लेकर ये जो सियासी आर-पार जारी है, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, हिंसा को लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जी दंगाई तो है, और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने साथ लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है? अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की? वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा। तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।